हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीसी एजुकेशन में। जो आज की आपकी क्लास है वह है कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करती है। स्टार्ट करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड को फर्स्ट टाइम किसने डेवलप किया था? तो राइट आंसर है क्रिस्टोफर लैंथम शॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता है? तो राइट आंसर है थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यानी पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन, यानी ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जो बहुत सारे कनेक्शन से रिलेट करती है? तो राइट आंसर है इसका बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इक्वल टू, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में एक निबल बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर है इसका 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड What will be the default file name, यानी जब आप अपने वर्ड में कोई भी फाइल को सेव करते हो तो डिफॉल्ट फाइल नेम किस नाम से सेव होता है? तो राइट आंसर है इसका डॉक्यूमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर इन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी विंडो एक्सप्लोरर किसका एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर इसका अ फाइल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन यूर कंप्यूटर वेयर डज इट गो, यानी आपकी कोई फाइल आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है तो वो कहाँ पे जाके सेव होती है? तो राइट आंसर इसका रिसाइकल बिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शो हाइड ग्रिड लाइन ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द डैश मेनू, यानी आपके किस मेनू बार में ग्रिड लाइन को शो व हाइड करने का ऑप्शन आता है? तो राइट आंसर है इसका पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मिनिमम जूम परसेंटेज इन एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो राइट आंसर इसका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, यानी पावर पॉइंट में आपको यदि स्लाइड को शो करवाना है तो आपकी इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट आंसर है इसका F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी ओपन एमएस वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर स्टाइल, यानी जब आप अपने वर्ड में फाइल को ओपन करते हो तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? तो राइट आंसर है कैलिब्री। 30 नंबर क्वेश्चन यह है, एमएस एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन डैश बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा फर्स्ट टाइम आपका एमएस एक्सेल कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है आपका 1985। आपका 14 क्वेश्चंस है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउस एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज, यानी आपका ऐसा एक्सेल में कौन सा एरिया होता है जहां पे आपकी वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज को अलाउ किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका फॉर्मूला बार। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की, यानी अगर आपको एमएस एक्सेल में अपनी वर्कबुक को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट आंसर है इसका Ctrl+W। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की is used to switch for one word document to another word document, यानी आपको अगर एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका Ctrl+Shift+F6। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस शूट, यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड ऑफिस पार्ट का शूट नहीं है? तो आपका राइट आंसर है फाइल मैनेजर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हो तो वहां पे आप क्या लिखते हो? तो आपका राइट आंसर है winword.exe। आपका 19 क्वेश्चन है, Ctrl+T इज यूज टू, यानी Ctrl+T का यूज किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका हैंगिंग इंडेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द टेस्ट केस, यानी आपको वर्ड में अपने टेस्ट का केस चेंज करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो राइट आंसर है आपका शिफ्ट प्लस F3। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डाउन की, यानी आपके पेज डाउन की का यूज कहां पे किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन डाउन। आपका 22 क्वेश्चंस है, व्हाट इज मोशन पाथ, यानी मोशन पाथ क्या होता है? तो अ मोशन पाथ ऑफ द मूविंग आइटम ऑन प्रेजेंटेशन, यानी आपका क्या मोशन पाथ क्या होता है? आपको किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को मूव करवाना है तो वहां पे आपका मोशन पाथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, यानी आपको क्या करना है? स्लाइड को ऑल सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना होता है? तो राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस क्लिक द स्लाइड। आपका 24th क्वेश्चन है, which of the following should you use if you want all slide in presentation have a same look, यानी आपको क्या करना है? पावर पॉइंट में आपकी जो स्लाइड होती है उन सभी का एक जैसा लुक देना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? तो राइट आंसर है इसका अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अब आपका 25th नंबर क्वेश्चन है, who supported the early development of the इंटरनेट, यानी कि आपका जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था इंटरनेट का तो उस टाइम पे किसने सपोर्ट किया था? तो राइट आंसर है इसका अर्पा नेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोटोकॉल हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को फाइल में, यानी कंप्यूटर की जो फाइल होती है तो ट्रांसफर करने के टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल उसमें मैनेज करता है? तो राइट आंसर है इसका FTP। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, FTP स्टैंड फॉर, यानी FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 28 नंबर का क्वेश्चन है, TCP स्टैंड फॉर, यानी TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब इज अ, यानी आपका हब क्या होता है? तो हब आपका क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। आपका 30 क्वेश्चन है, ARPANET स्टैंड फॉर, यानी ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर है इसका एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये हमने देखे थे आपके लिए कुछ वर्ड, पावर पॉइंट व एक्सेल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आपका क्या है, कुछ आपके लिए मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आपके जो कोई भी कंप्यूटर से संबंधित आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे आपके लिए ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं, यानी कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे आपका कंप्यूटर जरूरी हो गया है। हर फील्ड में क्या हो गया, आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं कुछ टैली से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ, यानी इसमें आएंगे आपके टैली से संबंधित, कुछ HTML से संबंधित, कुछ एक्सेस से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू लिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इन टैली, यानी किस ऑप्शन के थ्रू हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को टैली में देख सकते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स इज GST, यानी कि GST किस टाइप का टैक्स है? तो राइट आंसर है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो, यानी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे शो होता है? तो राइट आंसर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द GST रेट स्लैब ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी आपकी गुड्स एंड सर्विस में कौन कौन से GST के रेट लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब Which tally prime report show the overall financial position of a company? तो राइट आंसर है बैलेंस शीट।
What is the purpose of creating a ledger tally prime? Right answer है to record financial transaction for a specific account. Next है we can repeat narration by pressing. तो right answer है control plus R. In Tally Prime, how can you view the monthly summary for transition for a specific ledger? तो right answer इसका ledger summary. Next question है there is no difference between shut company and delete company. Right answer है false. To use debtors and creditors, insert of to and by or vice versa during voucher entry. तो right answer है F12. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल, यानी एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. हु वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड? तो राइट आंसर है तेजस गोयनका. टू व्यू एनी रिपोर्ट इन डिटेल्स प्रेस. राइट आंसर है Alt plus F1. विच एस्टिमेट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन? राइट आंसर इसका सुपर स्क्रिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें विच एस्टिमेट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन मार्क ऑन हाईलाइट टेक्स्ट, यानी आपको किसी टेक्स्ट को मार्क करना है या फिर हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो? तो राइट आंसर है मार्क. डैश आर द लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. तो नॉन करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट यूज एक्टिवेट कैलकुलेटर इज. तो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एंड. कैश इन एग्जाम्पल ऑफ आपका कैश है रियल अकाउंट का एग्जाम्पल. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ERP स्टैंड फॉर. ERP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. विच ऑप्शन लिस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इन टैली? तो राइट आंसर होता है इसका स्टॉक समरी. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the shortcut key is export report in Tally Prime? Right answer है Alt plus E. Which voucher type is used to transfer amount from one bank to another bank? तो right answer है contra. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एन अकाउंट दैट द यूज नीड नॉट क्रिएट इन, यानी ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिसे आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है? तो उसका राइट आंसर है कैश इन हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेकेंडरी ग्रुप देयर इज टैली? तो राइट आंसर है 13. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स आर शो इन. आपका एक्सपेंसेस और कहाँ पे सेल्स से रिलेट करते हैं? तो राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. स्टाफ सैलरी अंडर. तो स्टाफ सैलरी आती है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर. कैश बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर टाइप्स ऑफ डैश अकाउंट, यानी आपका कैश बिल्डिंग फर्नीचर ये सारे किस अकाउंट के अंडर आते हैं? तो राइट आंसर आपका रियल अकाउंट. नेक्स्ट है आपका डिफॉल्ट गोडाउन नेम इन टैली. टैली का डिफॉल्ट गोडाउन नेम होता है मेन लोकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे विच यूनिट इज क्रिएटेड फॉर स्टॉक आइटम लाइक ग्रेन पर्ल शुगर एटसेट्रा? तो राइट आंसर है इसका केजी. द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एक्सटेंस बट आर राइट दैट हैव वैल्यू अस नो एज. ऐसी कौन सी संपत्ति होती है जो आपके पास फिजिकली तो टच नहीं कर सकते हो लेकिन वो क्या होती है आपकी संपत्ति मानी जाती है? तो ऐसी होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट. सो आपने देखे अभी वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल एंड टैली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करते हैं. So thank you for watching.